इस कहानी की शुरुआत होती है जहां हम स्कूल को देखते हैं, जहां पे एमा नाम की एक लड़की होती है जो कि अपनी स्कूल के बहुत ही फेमस होती है। इसलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिस कारण स्कूल के सभी लड़के उससे किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करते हैं। जबकि दिन बहुत ही आलसी होता है और उसे अकेले रहना पसंद था, इसलिए उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। फिर एक दिन स्कूल के टीचर अनाउंस करते हैं कि वह स्कूल से एक ग्रुप को एक आइलैंड पर एक हफ्ते के लिए लेकर जाएंगे, जहां पर उन्हें एक प्रोजेक्ट के तहत गरीब बच्चों के लिए स्कूल के रिनोवेट करने के साथ साथ उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है। इस ग्रुप में दीन एक अकेला रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं एमा उसे पसंद करती थी। फिर अगले दिन सभी एक साथ उसे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। पहले दिन सभी जाकर वहां काफी एंजॉय करते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट के काम पर लग जाते हैं। उसी रात एमा को उसे एक कार्निवल पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले तो एक पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है, पर उसके फ्रेंड्स के फोर्स करने पर वो मान जाती है और उसे पार्टी में चली जाती है, जो एक बहुत बड़ी पार्टी समंदर के बीच में होने वाली थी। जब वो पार्टी जोरों शोरों से चल रहा था, तभी उस आइलैंड की लोकल पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें वहां पर एक पार्टी में ड्रग्स और इलीगल पदार्थ का शिकायत मिली थी। जब पुलिस वाले सभी को एक तरफ बुला रहे थे, तभी एमा का पैर फिसल जाता है और वो एक बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। फिर दिन भी उसे बचाने के लिए उसे पानी में कूद जाता है। फिर वो दोनों एक छोटी सी बोट पर चढ़ जाते हैं। दिन पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो बोट की रस्सी को काट देता है और पुलिस से थोड़ी दूरी बनाकर उनके साथ किनारे जाना चाहता था, मगर उस बोट में मोटर नहीं होती और अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस कारण वो बोट पुलिस से दूर चली जाती है और इधर ये आधा समुद्र में खो चुके हैं। अगली सुबह उनके टीचर सबको बताते हैं कि कल रात के घटना के कारण उनकी ये ट्रिप कैंसिल हो चुकी है और अब ये सब वापस जा रहे हैं। तभी एमा की फ्रेंड टीचर को बताती है कल रात से एमा वापस नहीं आई है और उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। तभी सबको ये भी पता चलता है कि दिन भी कल रात से लापता है। वही दूसरी तरफ ये समंदर के बीच फंसे हैं, वहां उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो फंस चुके हैं, लेकिन दिन कहता है कि कोई ना कोई उन्हें लेने यहाँ जरूर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक आइलैंड दिखाया जाता है। उसे छोटी बोट पर एक छोटा सा चाकू था, जिसकी हेल्प से डीन और एमा उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डीन और एमा के पेरेंट्स भी उनका लापता होने का पता चल गया था और वो तुरंत स्कूल वालों से बात करने पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर डीन और एमा आइलैंड पर होटल या बस्ती की तलाश कर रहे थे। जैसे जैसे वो दोनों आइलैंड पर घूमते जा रहे थे, वो बहुत घना और खूबसूरत होता जा रहा था, मगर आखिर में वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि वे किसी इंसानी बस्ती से बहुत दूर एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं। और अब दोनों वापस अपनी बोट के पास आते हैं तो उनकी बोट समंदर की लहरों के कारण समंदर में खो चुकी थी और अब वो उस आइलैंड से कहीं नहीं जा सकते। लगातार चलते रहने के कारण दोनों पूरी तरह से थक चुके थे, इसलिए दोनों आइलैंड के किनारे रात बिताने का फैसला करते हैं। दिन के पास एक लाइटर होता है जिससे कुछ लकड़ियां जला लेता है। तभी एमा को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है, मगर वो उसे नजरअंदाज कर देती है और दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। दूसरी तरफ दिन के पेरेंट्स उसके टीचर से मिलते हैं और दोनों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए दबाव बनाते हैं। अगली सुबह दिन उठते हैं, समंदर में नहाने चला जाता है और एमा पीने के लिए पानी लाने चली जाती है, जहां पर उसे फिर से किसी चीज की आवाज आती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। फिर एमा और दीन एक झोपड़ी बनाते हैं ताकि वे बारिश से बच सकें। वो अपने खाने के लिए नारियल और कुछ फ्रूट्स पेड़ से तोड़ लेते हैं। वैसे तो ये दोनों स्कूल में आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वहां पर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस आइलैंड का लोकल पुलिस अब दोनों को ढूंढना बंद कर देती है और फिर उनके डेड बॉडी की तलाश करने लग जाते हैं, क्योंकि एमा और दिन को लापता हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन इनके पेरेंट्स उनके तलाशने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन आयरलैंड पर एक इंसानी कंकाल मिलता है, जिसे देखकर एमा काफी डर जाती है, लेकिन दिन उसे समझाते हुए कहता है कि हमारा ये हाल नहीं होगा। हो सकता है ये कोई मछुआरा हो या फिर कोई समुद्री डाकू हो जो यहाँ फंस गया था, लेकिन यहाँ हमें ढूंढने कोई ना कोई आता ही होगा। फिर दोनों एक दूसरे काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। एक पल के लिए भूल जाते
जाते हैं कि वो इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। सुबह जब एमा जगती है तो दिन उसे वहां से नहीं मिलता तो घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती है। दिन उस मुर्दे को दफना रहा था, वहां पहुंच जाती है और दिन से बिना बताए आने कारण पूछती है, लेकिन दिन का पैर वहां फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसके बाद दिन एमा को अपनी मॉम के बारे में बताता है और कहता है उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करता था और वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया था, इसलिए वो इस कंकाल को दफना रहा था। वही दूसरी तरफ दिन और एमा के पेरेंट्स लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय बचने के साथ साथ उनकी हिम्मत टूट रही थी और आखिरकार वे दोनों भी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन दिन और एमा आइलैंड पर कुछ रोमांटिक लाइफ बिता रहे थे। उस आइलैंड की खूबसूरती के बीच कई बार काफी करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और साथ ही वे वहां से निकलने के बारे में बात करते हैं। एक बार जब ये काफी जंगल में अंदर होते हैं तभी इन्हें ऊपर से प्लेन जाती हुई नजर आती है, इसलिए ये दौड़ते हुए खुली जगह में आकर फ्लेयर गन ढूंढने लगते हैं ताकि वो प्लेन को अपनी लोकेशन का बता सके, लेकिन उसे वहां पर वो गन नहीं मिलता और ये जोर से आवाज लगाकर प्लेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो प्लेन बहुत दूर निकल चुका था। फ्लेयर ना मिलने की वजह से दिन पे एमा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के आइलैंड पर आने के बाद से ही एक एक करके उनका सारा सामान गायब होने लगा था। समय बीतने के साथ साथ इन दोनों की हिम्मत भी टूट रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अब इस आइलैंड पर ही हमेशा के लिए वो फंस गए हैं, वो यही मर जाएंगे। तभी इनको एक आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही डीन वहां पहुंचता है तो उसके सामने खूंखार ब्लैक पैंथर आ जाता है। डीन उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन उसका पैर एक पेड़ में फिसल जाता है, जिसके कारण वो गिर जाता है और ब्लैक पैंथर जैसे ही उस पर अटैक करता है तभी दिन के पास एक चाकू होता है जिससे वो पैंथर को मार देता है। और उधर उनके पेरेंट्स उनको काफी मिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों काफी रोमांटिक और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब दिन और एमा पेड़ के नीचे होते हैं तभी वहां पर एक बंदर आता है जो उनका सारा सामान उठाकर ले गया था और अब वो उनका सारा सामान वापस कर देता है, जिसमें उनकी फ्लेयर गन भी थी। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है। दिन और एमा जल्दी से दौड़कर खुले में जाते हैं और इस बार वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें वहां से लेकर वापस उनके घर आ जाता है। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वहां पर मीडिया वाले भी होते हैं जो उनसे लगातार सवाल कर रहे थे। वहां आते ही एमा की फैमिली और फ्रेंड्स एमा को घेर लेते हैं, लेकिन दिन का ध्यान अभी भी एमा पर है। लेकिन एमा दिन को नहीं देख रही थी, जिस कारण दिन को थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर यहाँ से दिन और एमा अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन एमा से मिलने के लिए दिन आता है। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो रोक देती है और जाने के लिए कह देती है। अगली सुबह एमा की मॉम उनके वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखती है। पार्टी में एमा को कोई अकेला नहीं छोड़ता, उसके चारों तरफ उसके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अब उसके पास दिन के लिए टाइम नहीं है। दोनों अपने पुराने लाइफ में लौट चुके थे। एमा दिन को इग्नोर कर रही थी। एक दिन वो फोन करती है, लेकिन दिन भी अब उसे इग्नोर कर देता है। फिर एक दिन जब स्कूल में पार्टी था तो वहां पे वो एमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां पर दिन आता है और एमा को प्रपोज करता है, तो वो हाँ बोलती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।